क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे मुकद्दस संदूक के बारे में जो आसमानों से उतरा, जिसकी हिफाजत फरिश्ते करते थे और जिसके आने से जमीन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती थी? एक ऐसा संदूक जो बनी इसराइल के लिए अल्लाह की निशानी, बेअत फतह की अलामत और रूहानी सुकून का जरिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ताबूत सकीना के बारे में, उसकी हकीकत, उसका तारीखी पस मंजर और उसकी गुमशुदगी का राज। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि क्या ताबूत सकीना क़याम तक के करीब फिर से जाहिर होगा। आइए आगाज करते हैं एक रूहानी और तारीखी सफ़र के साथ। ताबूत सकीना, मुकम्मल तफसील और तारीखी पस मंजर। ताबूत का मतलब है संदूक और सकीना का मतलब है सुकून, इत्मीनान और अल्लाह की खास रहमत। ताबूत सकीना एक ऐसा मुकद्दस संदूक था जिसे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को रूहानी सुकून, हिदायत और बरकत के तौर पर अता फरमाया। ये न सिर्फ एक तारीखी और मजहबी निशान था, बल्कि बनी इसराइल के ईमान और अल्लाह से ताल्लुक की अलामत भी था। ताबूत सकीना की इब्तिदा। कुछ इस्लामी रिवायतों के मुताबिक ये ताबूत सबसे पहले हज़रत आदम असस को अता किया गया था। फिर ये मुख्तलिफ अंबिया के जरिए मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि हज़रत मूसा के दौर में बनी इसराइल के पास आ गया। जब हज़रत मूसा को तौरात अता हुई तो उसके असल लौह इसी ताबूत में रखे गए। साथ ही हज़रत हारून, अससा और दीगर मुकद्दस अशिया भी महफूज की गईं। ताबूत सकीना की साख्त लकड़ी से बना हुआ था, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। इसका साइज तकरीबन 4 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा था। ये अंदाजा यहूदी और मसीही मतों से है। इसके ऊपर 2 फरिश्तों के सुनहरे मुजस्समे बने होते थे, जिनके पर आपस में मिलते थे। इसे इंतहाई एहतराम और पाकीज़गी के साथ रखा जाता था। ताबूत सकीना की ताकत और रूहानी असरात। जिस जगह इसे रखा जाता, वहां अल्लाह की खास रहमत और सुकून नाजिल होता। ये बनी इसराइल की जंगों में फतह की अलामत होता था। इसे लश्कर के आगे रखा जाता तो दुश्मन मगलूब हो जाता। फरिश्ते इसकी हिफाजत करते थे, जैसा कि कुरान में जिक्र है, तहमिलुल मलाइका। ताबूत सकीना की गुमशुदगी। रिवायतों के मुताबिक जब बनी इसराइल ने अल्लाह की नाफरमानी शुरू की तो अल्लाह ताला ने ये नेमत उनसे छीन ली। कुछ के मुताबिक फलस्तीनी कौम ने इसे छीन लिया और अपने मंदिर में रखा, लेकिन जहां भी उन्होंने इसे रखा वहां अजाब नाजिल होता रहा, बीमारियां और तबाही फैलती रही। आखिरकार उन्होंने खुद इसे बनी इसराइल को वापस कर दिया, लेकिन बाद में यह ताबूत फिर से गायब हो गया। कुछ उलेमा के मुताबिक ये हजरत सुलेमान के मंदिर, टेम्पल ऑफ सोलन में महफूज था, और उस मंदिर की तबाही के बाद ये हमेशा के लिए गायब हो गया। यहूदी अकीदा। यहूदी इसे आर्क ऑफ द कवेनेंट कहते हैं और उनका यकीन है कि ये ताबूत हैकल सुलेमानी में महफूज था। उनका ईमान है कि जब मसीह मौऊद आएगा तो ये ताबूत दोबारा जाहिर होगा। इस्लामी अकीदा। इस्लाम में ताबूत सकीना को एक हकीकत और अल्लाह की निशानी के तौर पर तस्लीम किया जाता है। ये एक मौजिद संदूक था जिसमें अल्लाह की तरफ से सुकून, बरकत और हिदायत थी। इसके साथ अल्लाह की नुसरत होती थी और फरिश्ते इसे उठाते थे। क़यामत के करीब इसकी वापसी। कुछ इस्लामी रिवायतों में जिक्र है कि ताबूत सकीना क़यामत के करीब दोबारा जाहिर होगा और ये हज़रत मेहदी या हज़रत ईसा के दौर में आम लोगों के सामने आएगा। ये इस बात की अलामत होगी कि अल्लाह की तरफ से एक नया निज़ाम कायम होने जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद इस्लामी तारीख और हकीकतें जानने के लिए हमारे चैनल इस्लाम सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ईमान अफरोज़ दास्तान के साथ। तब तक के लिए